अब लिखा गया है वेरी मोस्ट टाइम भी सवाल है, आना फिक्स है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी पहले पहले चला दे रहा हूं ताकि समय कम हो और जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। अब लिखा है 125 अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ये वर्ग, यानी ये आवृत्ति। इनको जब हम जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 125। 125 अवलोकन रखने वाले आवृत्ति वितरण का माध्य गुजराती में कहते हैं मध्यक। मोस्ट ऑफ जो पेपर है गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम में बनता है, फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो जो टीचर जो ट्रांसफर पेपर करता है, तो ट्रांसफर करने वाले टीचर भी गुजराती मीडियम के होते हैं, तो कई बार वो माध्य ना लिखकर मध्यक लिख देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो एक्स बार के बदले इसको एम समझ लेता है और वहीं से वो सूत्र लगाना शुरू करता है, आंसर भी ले आता है, लेकिन पूछा ही उसने कुछ और है, तुम निकाल कुछ और रहे हो, तो आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों चीज आपको लिख रखी है कि गुजराती आपको लास्ट में पकड़ना है कि अगर माध्य लिखा होगा तो प्रॉपर समझ में आ ही रहा है कि एक्स बार पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या मध्यक दिख जाए तो समझना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, क, और जो अगर एम पूछेगा ना तो लास्ट में था आएगा, मध्यस्थ, ये होता है वो, ठीक है। तो यहां से आपको पकड़ना है, क्लियर है। अगर का हो तो एक्स बार और था हो तो कैपिटल एम। तो फिलहाल का है तो एक्स बार आपको दे रखा है, ठीक है। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है, 22.12 है। तो शेष आवृत्ति, शेष मतलब बची हुई आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। बची हुई आवृत्ति मतलब कौन कौन सी, ये जो डैश लिख रखा है ये वाली, और एक जो डैश है ये वाली, ठीक है। इसको कुछ भी मान लो, इसको कुछ भी मान लो, या तो इसको F1 इसको F2 मान लो, या इसको A या B मान लो, या इसको P या Q मान लो, जो मानना हो सो मान लो। समझ में नहीं आ रहा, अगर डैश दे रखा है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, या तो ए बी मान लो या F1 F2 मान लो, जो मानना हो सो। मैं आवृत्ति में दे रखा है इसलिए पहले वाले को F1 मान ले रहा हूं और दूसरे वाले को F2 मान लेता हूं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। अब यही आपको F1 और यही आपको F2 निकालना है, ठीक है ना गर्ल्स, क्लियर है। जब भी आपको दो आवृत्तियां गायब हो और आपको माध्य ज्ञात कर, और दो आवृत्तियां ज्ञात करनी हो और माध्य आपको दे रखा हो, तो हमेशा माध्य का लगाओगे थर्ड फॉर्मूला, यानी पद विचलन की रीत। कौन से लगाओगे, पद विचलन की रीत आपको यूज करनी है, ठीक है। तो पद विचलन की रीत जो होती है वो क्या होती है, वो लगाने उससे भी पहले एक काम करना है। जैसे ही आपकी दो आवृत्तियां गायब हो, आंख बंद करके एक काम करना है कि एक समीकरण आपको तैयार कर लेना है। क्या कर लेना है, एक समीकरण आपको तैयार कर लेना है। समीकरण क्या होगा वो ध्यान देना, इनको जोड़ डालो, इनको जोड़ डालो। ये क्या है, एफ आई है, क्या है ये, एफ आई। इनको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो गर्ल्स यहां पर सिग्मा एफ आई बराबर, ध्यान देना, यहां पर जैसे ही दो आवृत्तियां गायब हो, सवाल कोई भी हो, चाहे मध्यक माध्य का हो, मध्यस्थ का हो या बहुलक का हो, तुरंत आपको एक काम करना है कि एक समीकरण, इनको जोड़कर एक समीकरण तैयार कर लेना है। इनको जोड़ोगे ना तो आपका ये जो दे रखा है यही आएगा, 125 ही आने वाला है। यानी सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 125 आएगी, ठीक है। वो यहां पे कर लेता है, ऐसा हो तो फिर वो यहां पर कर लेता है, थोड़ा जगह छोड़ के, क्योंकि अभी और भी चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो इनको जोड़ो बेटा, कितना आएगा, तो देखो 3 8 12, फिर F1 बाद में जोड़ेंगे, बस सभी का ध्यान सीधा बोर्ड पर, F1 बाद में जोड़ेंगे 35, ठीक है, 21 6 और 2, ठीक है ना। इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 5 15, 15 और 15 6 21, 21 और 1 22, 22 और 2 24, 24 और 3 24, 25 26 27, 27 की 7 हासिल गई, 2 2 और 1 3 3 3 6 6 2 8, यानी 87। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, कितना आया 87। और उसमें भी क्या जोड़ोगे आप, F1 प्लस F1 प्लस F2, समझा कि नहीं। संख्या पहले जोड़ ली,
उसके बाद F1 और F2 रह गया था तो उसको भी जोड़ दिया, तो 87 प्लस F1 प्लस F2, हाँ या ना, क्लियर है इतना। तो यहां देखो ये चीजें हालांकि आपको नीचे ही करनी रहती हैं, अब बोर्ड है, स्पेस नहीं है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं साइड में लेके, थोड़ा सा साइड में, यहाँ पर देखो दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, यहाँ तो शो रहा है, ओके। तो देखो बेटा यहाँ पर सभी, तो क्या है हमारे पास, एकदम एकदम से ध्यान देना बेटा, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि इस आवृत्ति का जोड़, तो इस आवृत्ति का जोड़ हमें दे रखा है 125, हाँ या ना, तो सिग्मा एफ आई के बदले हम क्या लिख देंगे 125, 125 डन, फिर बराबर का बराबर, इतना क्लियर है। फिर क्या है 87, तो 87 ना, तो 87 फिर प्लस F1 प्लस F2, डाउट है यहां तक, हाँ या ना, डाउट है यहां तक, नहीं ना, पक्का, ओके। एक समीकरण, इसको ब्रैकेट करके समीकरण नंबर 1 बोल के छोड़ दो, समीकरण नंबर 1 बोल के उसको रहने दो, इतना क्लियर है, पहले बढ़ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये क्यों किया ये बाद में समझ में आएगा। आपने क्या करना है कि कोई भी सवाल ऐसा आए जिसमें 2 आवृत्तियां गायब हो, तो तुरंत आपने क्या करना है कि उनको जोड़कर एक समीकरण तैयार कर लेना है। पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना। चलो अब हम अपने सवाल पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये रफ था आपका, रफ काम था, क्या काम है, रफ काम था, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आगे अब हमें माध्य दे रखा है, तो माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य के 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। जब 2 आवृत्तियां गायब हो, जब 2 आवृत्तियां गायब हो तो माध्य का थर्ड फॉर्मूला लगाना है, यानी पद विचलन की रीत का फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलो लक्ष्मी बोलो बेटा क्या होगा फॉर्मूला, वेरी गुड, एक्स बार बराबर सिग्मा, हाँ ए प्लस, वेरी गुड, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। फॉर्मूला सभी को लर्न होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये कि सर इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करें, पहले ए निकालें, पहले एच निकालें, या पहले इसको सॉल्व, तो ध्यान देना हमेशा पहले आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद ए निकलेगा, उसके बाद फिर एच निकलेगा। मेन पहले ये इसको सॉल्व आउट करो। अब इसमें भी धीमे धीमे हर एक चीज की बात करेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, जोड़ना किसको है, एफ आई को, तो एफ आई हमने ऑलरेडी जोड़ रखा है। फिर क्या है यू आई, जो कि हमारे पास लापता है, कहीं भी यू आई नहीं है कि नहीं है, तो पहले यू आई निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे पहले यू आई, तो यहां पे लिखोगे यू आई, यू आई। आप सभी को पता है कि सर यू आई कैसे निकलता, तो यू आई का सूत्र होता है, यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए और बटे में एच, हाँ या ना। यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच। अगर यू आई निकालना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स आई। क्या आपके पास एक्स आई है, नहीं है, तो आप पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। सूत्र के अकॉर्डिंग हमें निकालना था यू आई, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या निकालना है यू आई, लेकिन यू आई का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए बटे में एच, लेकिन यू आई चाहिए तो हमारे पास एक्स आई होना चाहिए, फिर ए भी होना चाहिए और फिर एच भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले एक्स आई निकालेंगे, तो इसको इरेज कर दो। अब पहले लिखेंगे यहां पर एक्स आई, ठीक है। कोई भी डाउट तो बोलते जाना बेटा, कौन सा स्टेप कब आएगा ध्यान रखना। तो एक्स आई का मतलब क्या होता है, मध्य कीमत। एक्स आई का मतलब मध्य कीमत, यानी बीच की कीमत। तो वर्ग को जोड़ते जाओ और उसको आधा करते जाओ। 4 और 0 4 होगा, 4 का आधा 2, तो यहां लिख दो 2। 9 और 5 14, 14 का आधा 7, बस खाली 2 लिख लेने, 2 लिख लिए, आया ना। अब दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 5 5 का,
ना पल्ले पड़ता हो तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर देने की। 7 में से 2 का कितना बचा? 5, तो 5 5 सब में जोड़ते जाओ। पल्ले पड़ रहा है? जब भी अंतर समझ में ना आए कि सर कितने कितने का आ रहा है ना, तो दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर लेने की, तो हमेशा समझना आ जाएगा। 7 में से 2 गया तो बचेगा कितना? 5 बचेगा, वो 5 5 जोड़ते जाओ तो आपका आंसर आते जाएगा। 7 में 5 जोड़ो 12, 12 में 5 जोड़ो 17 आएगा, ठीक है। 17 में 5 जोड़ो 22, 22 में 5 27 में 5 32 में 5 37, 37 में 5 42। समझा आ गया? डाउट किसी को यहां तक? पक्का? अब ये तो हमने क्या निकाला है? एक्सआई, बट इतना सारा तो एक्सआई लेंगे नहीं, इतना सारा तो एक्सआई लेना नहीं है ना, कोई एक ही एक्सआई पसंद करेंगे। सॉरी, ये क्या गया? एक्सआई आ गया, हमें एक्सआई चाहिए था, तो ये एक्सआई हमारा आ गया है। अब एक्सआई सूत्र क्या होता है? यूआई का फिर से एक बार लिख दे रहा हूं यहां पर, यूआई बराबर एक्सआई माइनस, अब ए का मतलब यूआई हमें निकालना है, एक्सआई चाहिए, तो ये रहा हमारे पास एक्सआई आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए भी चाहिए। क्या चाहिए? ए। एक्सआई का मतलब भी क्या होता है? मध्य कीमत। तो इनको जोड़ के हमने आधा कर लिया ना। अब क्या निकालना है? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। अब अगर आपको ए निकालना है तो ए का मतलब क्या होता है? मध्य कीमत। ए का मतलब ही मध्य कीमत होता है। तो पहले हमने इनको जोड़ के आधा किया तो मध्य कीमत ये आ गई। अब ए का मतलब भी मध्य कीमत होता है, तो मध्य कीमत के अंदर से मध्य कीमत मिल जाएगी, यानी कि एक्सआई के अंदर से क्या मिल जाएगा? ए। जैसे बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कितने हैं? 9 का आधा तो होगा नहीं, तो क्या करो, 4 इधर छोड़ो और 4 उधर छोड़ो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दिए, कौन आया बीच में? 22। कौन आया बीच में? 22 हम ले लेते, 22 हम ले लेते अगर ये नॉर्मल सवाल होता, दोनों आवृत्तियां गायब नहीं होती, तो हम एक ही पसंद ऐसे करते हैं। सुना रहा मैं क्या बोल रहा हूं? सेंटर पॉइंट वैल्यू हम फिर ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 आवृत्तियां गायब है। कितनी आवृत्तियां गायब है? 2। तो जिस कंडीशन में 2 आवृत्तियां गायब हो, तो उस समय जो आप एक ही पसंदगी करोगे ना, या तो यहां से पसंद करोगे या तो यहां से पसंद करोगे। 2 आवृत्तियां गायब है हमारे पास, हाँ या ना? या तो आप इसको F1 के आगे जो लिख रखा है 17, इसको ए मान लो, या तो F2 के आगे जो लिखा है 32, इसको ए मान लो। जिसको भी मानना चाहो उसको आप मान सकते हो। पल्ले पड़ रहा है? ए निकालने की मेथड होती है कि सर जो भी दे रखा हो आधा ऊपर छोड़ दो, आधा नीचे छोड़ दो, और बीच में जो बचे वो आपका ए होता है, वही होता है मध्य कीमत यानी मिडल वैल्यू। समझ में आ रही है? लेकिन वो कब होता है? नॉर्मल केसेस में, जिनमें सारी आवृत्तियां दी हुई होती है। लेकिन जिनमें सारी आवृत्तियां नहीं दी हैं, उन केसों में जो 2 आपकी आवृत्तियां गायब हैं, उनमें से किसी भी एक की पसंद आपको करनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों करते? तो उसका रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो, मान लीजिए मैं F1 के आगे जो दे रखा 17 लिख रखा है, मैं इसको मान लेता हूं ए। क्या मान लेता हूं इसको? ए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए बराबर 17। पल्ले बढ़ रहा है? ए बराबर में क्या ले रहा हूं? 17 में ले लेता हूं, ठीक है ना। सो ध्यान देना, बहुत सिंपल से ये आपका ए आ गया, एक्सआई ये रहे सारे, ए 17 में ले लिया। अब क्या बचा? एच। एच का मतलब क्या? सो अब बाकी है एच। इधर एच मतलब होता है वर्ग की लंबाई। तो देखो, पहला होता है वर्ग, दूसरी होता है आवृत्ति, यानी वर्ग की लंबाई देखनी है। अब ध्यान रखना, जब वर्ग की लंबाई हम निकालेंगे ना, तो कभी भी आप ऐसे नहीं निकालोगे, ऐसे ऐसे निकालनी है। जैसे कोई भी 2 अंक पसंद कर लो, कोई भी 2, मान लो मैं 15 और 10 पसंद कर रहा हूं ना, तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5। अगर मैं 35 और 30 ले लूं, तो 35 में से 30 गया, कितना बचेगा? 40 और 35 में से गया तो 5। यानी कोई भी 2 अंक आपको पसंद करने हैं, कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको ऐसे पसंद करने हैं, ऐसे नहीं करने। अब 14 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा, जो कि आंसर गलत होगा, ठीक है।
वर्ग की जो लंबाई की जब पसंदगी करोगे तो ऐसे करना है, कोई भी 2 अंक पसंद कर लेने हैं, कोई भी 2, आप 10 और 25 नहीं कर सकते, है ना, क्रम से चाहिए। अगर आप 15 ले लो तो उसके बाद 20 लो, तो 20 में तो 15 जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी जो आपकी वर्ग लंबाई है, जो आपका h है वो कितने कितने का है, 5 5 का, कितने कितने का है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। चलो अब यहाँ पे रखते जाना है, ठीक है। ui निकालेंगे, सारी चीजें आ चुकी है आपके पास, xi भी आ गया, a भी आ गया और h भी आ गया, ठीक है। तो यहां पर ui बराबर xi माइनस a बटे में h सूत्र से आपको सारी कीमतें निकालनी है, और मैं आपको एकदम से ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान देना बेटा, एकदम ध्यान देना। मैं आपको पहले करके बताऊंगा और फिर शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, पहले फुल मेथड से करके बताऊंगा फिर शॉर्टकट तरीका, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, जैसे पहला ui निकालू, मैं ये वाला ui निकालू, तो ui क्या बोल रहा है गर्ल्स, यहां पर ध्यान देना फोकस करके, पहले हम क्या बोल रहा है xi, तो xi कितना हमारा 2 है, तो 2 ले लो, माइनस, तो माइनस ले लिया, a को हमने क्या मान रखा है 17 ना, यहां पर a किसको माना 17 को, तो यहां क्या लिख दोगे आप 17 बटे में क्या है h कितना है माना 15, तो यहां रख दो, हालांकि इसको रफ में करोगे तो भी चलेगा, 5 आएगा, सॉरी 5 नहीं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो गर्ल्स देखो इसमें सॉल्व कर लेना, 17 में से 2 क्या बटे कितना बचेगा 15 बटे में 5, और आपको पता है कि चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि माइनस का, हाँ या ना। अब 5 से भाग दो, 5 एकम 5 बटे में 1 लिखते नहीं है, आंसर कितना आएगा -3, समझा कि नहीं यार, हाँ या ना, पल्ले पड़ रहा है हो। चलो अब शॉर्ट करते, एक ही खाली निकालना है, कितने निकालने हैं, एक खाली निकाल लिया ना भैया। अब यहां पर फोकस करना, ये कितना है a है ना, जिसको आपने a मान रखा है वहां पे क्या ले लोगे 0, क्या मान लोगे 0 के बाद फिर क्या आएगा -1, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है ना, फिर -3 ऑलरेडी दे रखा है, हाँ या ना, पल्ले बड़ा कि नहीं बड़ा। पहला आपने निकाल लेना है, इससे ये माइनस मालूम पड़ जाएगा। ध्यान ही रखियो कि ऊपर की संख्या हमेशा माइनस में आएगी, नीचे की प्लस में आएगी, या ऊपर की प्लस में आ रही है तो नीचे की माइनस में आएगी। अब सेम चीज, ये क्या 0 है, ऊपर गए तो माइनस में आया, नीचे आएंगे तो प्लस में आएगा, 0 के बाद क्या आता है फिर 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 फिर, समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट है क्या। आप चाहो तो ये करे बिना भी कर सकते हैं, ऊपर की माइनस में और नीचे की, खाली यही देखना, पहला हम सवाल इसलिए सॉल्व करता कि मालूम पड़ सके माइनस में आता कि प्लस में आता, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बहन। आप चाहो तो सर रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर ये 17 जिसको आपने a माना हो, अगर हमने a इसको माना होता तो ये हमारा 0 होता, ये क्या होता 0, फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये जाता, और इसके इधर जो आता +1 +2 इधर आता। पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए fi गर्ल्स, fi ये आपका fi है, ui ये आपका ui आ गया। अब दोनों का गुणा fi ui, अब क्या निकालना है fi ui, ठीक है। तो अब fi ui निकालेंगे, ध्यान देना यहां पर, इसको थोड़ा मिटा ही देता हूं, सूत्र थोड़ा साइड में ले देता हूं, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड में सिग्मा fi और इंटू में h। अब निकालना है fi ui, तो यहां पर fi और ui, ठीक है, fi ना, ये रहा आपका fi, देखो ये ऊपर दिखना, ये रहा आपका fi, फिर ये सारे इधर, ये सारे आपके fi हैं और ये आपके ui हैं, और दोनों को गुणा करना है, ठीक है, इसका और इसका, ये प्लस में और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, 3 त्रिका 9, प्लस और माइनस 8 दूनी प्लस और माइनस 12 एकम। अब f1 का गुणा करेंगे 0 में तो क्या आएगा गधो 0 आएगा,
कॉमन सेंस थोड़ा तो रखो, क्या आएगा 0। किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 से करते तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है, अगर 1 से करते तो F1 आता, ठीक है ना। अब 35 से करेंगे 1 में तो 35 से कम 35, 21 दूनी 42, आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो ऐसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 3 का करेंगे F2 में तो क्या आएगा 3F2, बराबर ले आया ना। F2 करेंगे 3 में गुणा तो क्या आएगा 3F2 आ जाएगा। अब 6 का करेंगे 6 चौके 24 और 2 का करेंगे 5 में 2 पंचे 10। यहां तक कोई डाउट हुआ तो बोलो। अब क्या बोल रहा है सिग्मा FIUI, अब FIUI को जोड़ने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है जोड़ने की बात कर रहा है। अब ये सब माइनस में है और ये सब क्या है प्लस में है, तो एक काम करो माइनस माइनस ऊपर जोड़ लो, प्लस प्लस नीचे जोड़ लो, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना यहां पर देखो, यहां पर देखो ये तो क्या है 0 है, ये तो क्या है 0 है, इसको जोड़ लो पहले 6 2 8, एक और एक 2 और माइनस और प्लस चिन्ह आएगा बड़ी संख्या -28, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा -28, यानी माइनस माइनस कितना टोटल 28 में है, यानी कि 16 और 12 कितना हो रहा है -28। अब प्लस जोड़, ये जोड़ लो, अब ये वाला अच्छा सॉरी 9 भी है ना, ओके 9 भी है भैया, तो 9 9 6 15 15 और 2 17 की 7 हासिल गई 1, तो 1 2 3 -37, ठीक है ना बेटा, आया ना। और प्लस में कितना आ रहा है देखो, प्लस में इसको भी साइड में रखियो क्योंकि ये जुड़ नहीं पाएगा, ये जुड़ पाएगा नहीं, तो खाली जोड़ेंगे 35 42 24 और 10। ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी सवाल का आना फिक्स है। 5 2 7 7 4 11 11 की 1 हासिल गई 1, 3 और 1 4 4 4 8 8 2 10 10 और 1 111, हाँ या ना। पहले बढ़ रहा है प्लस कर लो 111 प्लस फिर क्या है -37 प्लस प्लस 3F2 3F2। डाउट यहां तक पक्का क्या सीखा डाउट बेटा चांदी। अब यहां देखो ये प्लस है और ये माइनस, इधर 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 1 1 1 प्लस माइनस -37 प्लस 3F2। अब आपको पता है कि 111 में से ये 37 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो घटाओ देखो 1 में से 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1, तो जब 11 11 में 7 निकालो तो 7 4 11 4 बचेगा, यहां क्या हो जाएगा 0। अब 0 में से 3 जाएगा नहीं, ले लेंगे 1 हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, चिन्ह आएगा बड़ी जगह प्लस का, और यहाँ पे प्लस में 3F2 ये आपका जुड़ गया, समझा कि नहीं यहाँ, हाँ या ना, हाँ या ना। पल्ले बढ़ा कि नहीं बढ़ रहा है, ये आपका क्या निकल कर आ गया सिग्मा FIUI, ये आपका निकल कर आ गया। आगे लिख दूं, आगे यानी कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको रेस कर दूं, ध्यान देना यहां पर माइनस को अलग जोड़ा प्लस को अलग जोड़ा फिर बाद में दोनों को साथ में कर दिया, ठीक है। तो बाद में दोनों को साथ में किया तो आपका आंसर आया सिग्मा सिग्मा FIUI आपने निकाला है, सिग्मा FIUI आपने निकाला 74 प्लस 3F2, ये आपने क्या निकाला सिग्मा FIUI, हाँ या ना। उसके बाद सारी गर्ल्स याद रखना, सिग्मा FIUI निकाल दिया, सिग्मा FI यानी कि FI का जोड़, आपको पता है कि सर FI को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 125, पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब इस समय ये वाली 87 प्लस F1 प्लस F2 मत रख देना, मैं फिर से कह रहा हूं यही आपको ध्यान रखना है, इनको जोड़ने पर 87 प्लस F1 प्लस F2 आ रहा है, ये आपको रखना नहीं है,
इसका टोटल जोड़ आपको पहले से इस सवाल में जब जब दो आवृत्तियां गायब रहेंगी तब तब Fi का जोड़ आपको दिया ही होगा, जो कि ऊपर दे दिया रहता है 125 है, यानी कि आपको Fi का जोड़ दे रखा है 125, जो दिया वही रखना है। तो आपके पास सिग्मा जो Fi है उसको आप 125 ही लोगे। पहले बढ़ रहा है। अब फिर हमने ये कवाली क्यों की थी ये बात मालूम पड़ेगी। अब सारी चीजें आ गई, यहां रखो, सारी चीजें हमने निकाल दी हैं, ठीक है। ध्यान देना, एक्स बार हमारे पास दे रखा है कितना 22.12, तो यहां पर रखोगे 22.12 बराबर का बराबर ए हमने माना किसको है, ए हमने माना किसको 17 को, तो यहां पर ले लेंगे 17। ध्यान देना यहां पर 17 प्लस सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI है 74 प्लस 3F2, 74 प्लस 3F2, ठीक है। और इसके नीचे सिग्मा FI, अब ये लिख दिया। अब सिग्मा FI बेटा, सिग्मा FIUI की वैल्यू रख दी हमने, अब बटे में सिग्मा FI की वैल्यू दे रखी है 125, वही लेनी है, भूलकर भी ये लोगे नहीं। इस समीकरण का उपयोग सिर्फ लास्ट में करोगे, वो भी मैं जब बताऊं तब, क्यों करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर रखोगे 125 और गुणा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई h आपके पास कितना लिख रखा है 5, कितना है आपके पास 5, तो यहां पे आप लिख दोगे 5। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, पक्का समझ कि नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे पता है, आपका मकसद सिर्फ इसमें एक ही चीज ऐसी है जो आपको बहुत गंदी दिख रही होगी, वो है आपका F2, बाकी सब संख्याएं हैं। अगर ध्यान से देखो सारी की सारी संख्याएं हैं, सिर्फ F2 है जो संख्या नहीं है। आपका मकसद सिर्फ है F2 को अकेला करना। अब F2 अकेला कैसे होगा, ध्यान देना, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करो कि शॉर्टकट में बाहर बाहर से आप F2 को अकेला कर पाओ। देखो बीच में प्लस का निशान है, तो अगर आपने इसको जोड़ने की कोशिश की तो तुरंत फंसते चले जाओगे। तो आप क्या करो, साइड साइड से उसको अलग करते जाओ। आपको पता है अगर मुझे F2 को अकेला करना है तो सबसे पहले 17 को इधर लाओ। अभी ये बताओ 17 जो है वो प्लस में कि माइनस में है, प्लस में। क्यों, क्योंकि 17 के आगे कुछ नहीं इसलिए प्लस में है, ये प्लस तो भाई साहब इन लोगों का है, ठीक है। तो 17 इधर आएगा तो क्या जो माइनस होगा, तो देना ना यहां पर 22.12 माइनस 17 बराबर का बराबर, पहले बटा नहीं बट रहा है, हाँ या ना। अब यहां पे क्या बचा 74 प्लस 3F2 बटे में 125 और गुणे में आपके पास अवेलेबल है ये आपका 5। डाउट है यहां तक, हाँ या ना। अब चलो माइनस कर लेते हैं, 22.12 में से 17 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करना भी मैं आपको सिखा दूं, देखो पहले यहां पे ये रफ है, ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे 22.12, अब 17 के बाद पॉइंट है क्या, नहीं है ना, तो ये बिना पॉइंट का समझने का, तो इसको यहां लिखने का 17, और यहां पे पॉइंट नहीं तो ले लो पॉइंट, यहां पे कुछ नहीं ले लो 0 और उसको माइनस कर दो, समझा कि नहीं। 22.12 लिखा, 17 में कहीं पॉइंट नहीं था इसलिए पॉइंट के पहले लिखा और बाद में पॉइंट लगा के क्या लिख दिया 0, समझा कि नहीं। पहले बेटा कटा उसको, 2 में से 0 तो 2, 1 में 0 तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 2 में 7 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 12 और यहां बचेगा 1। 12 में 7 निकालो, 7 5 12 और 1 में से गया तो 0, और आगे 0 लिखते नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 5.12। पढ़ा बल्ले गर्ल्स, चांदी उधर भैया, तो आपका आंसर आएगा 5.12 बराबर। अब यहां पर, अब आप चाहो ना, यहां पर तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में ऊपर और नीचे की संख्या कटती हो तो काट लेनी है, लेकिन यहां पे इन दोनों के बीच में तो क्या है प्लस है, तो यहां कुछ नहीं कर सकता। जहां पर प्लस हो जाए या माइनस हो जाए वहां आप काट नहीं सकते, लेकिन इसके और इसके बीच में तो गुणा का निशान है, तो यहां आप काट सकते हो। काटना हो तो, नहीं काटना हो तो कोई आपत्ति नहीं है। तो देखो 5 एकम 5, यहां 5 दूनी 10,
क्योंकि इसका अंक 5 था, इसका भी 5 था, तो 5 के बाद से कटेगा, ठीक है ना। 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम सॉरी 12 है ना, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 12 है तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, वो हो जाएगा बाजू वाले के पास, बाजू वाले पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 5 25। समझा कि नहीं यहाँ? पढ़ा बल्ले? अंजलि देखो ना पढ़ा तो बोल देना, क्योंकि आना फिक्स है, तो फिर से कह रहा हूं। पल्ले पढ़ रहा है देविका? अब यहां पर थोड़ा इसको नीचे लिख रहा हूं, 5.12 था, ठीक है, बराबर का बराबर, अब यहां पे क्या बचा? एक। बेटा यहां पे एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही की संख्या वापिस आती है ना। एक का गुणा 74 प्लस 3f2 में करोगे तो वही का वही मिलेगा, तो 74 प्लस 3f2 और बटे में कितना हमारे पास है 25। बराबर ले? हाँ या ना? अभी भी हमारा ये भाई साहब अकेले नहीं हुए, 25 को हटाना पड़ेगा यहां से, तो 25 को हटाने के लिए भाग में है, तो 25 कहां जाएगा? गुणे में आ जाएगा। 25 अभी कहां है? भाग में, बराबर के इधर कहां आएगा? गुणे में आएगा। तो 512 गुणे में आ जाएगा आपका 25, बराबर का बराबर इधर 74 प्लस 3f2। बोलो डाउट यहां तक? पक्का? गुणा कर लो। अब 25 का गुणा करना है 512 में, पॉइंट भूल जाना है, 25 का गुणा करना है 512, ठीक है, 25 का गुणा करना है 512 में, तो ये रफ जो है ये वाला मिटाओ, पहले ये वाला रफ मिटाओ, ठीक है। यहां पर बेटा यहां पर 512 में गुणा करेंगे 25 का, ठीक है बेटा। यहां पर 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल गई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 25, 5 की बारी खत्म। अब 2 के गुणा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंचे 10, जोड़ दो इसको, 0 6 4 10 की 0 हासिल गई 1, 5 2 7 और 1 8, 2 0 और 1 का यानी 12,800, 12,800 बराबर 74 प्लस 3f2। पहले बढ़ रहा है गर्ल्स? अब देखो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट का हिसाब किताब। पॉइंट था हमारा 2 संख्या के बाद था, तो यहां पर 1 और 1 2 यानी 128। पहले बढ़ रहा है? पॉइंट के बाद 0 नहीं लेंगे तो आएगा 128 बराबर 74, ठीक है, प्लस 3f2, ठीक है ना। हमारा मकसद शुरू से ही f2 को अकेला करना है, f2 अभी अकेला नहीं हुआ है, इसको अकेला करने के लिए पहले जो 74 है उसको इधर भेजो। अभी 74 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस समझेंगे, इधर आएगा तो माइनस, तो 128 माइनस 74 बराबर का बराबर और 3f2 का 3f2। तो डाउट यहां तक? अब माइनस कर दो। माइनस करने के लिए देखो मैं आपको फिर से रफ में बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर 128 माइनस 74, रंजन बेटा 8 में 4 गया 2, 2 में से 7 जाएगा नहीं, यहां से लेंगे 12, 12 में 7 गया तो 4, 7 सॉरी 12 है ना, 7 5 12, 5 आएगा, 5 आएगा, एक इधर लेके तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, तो कितना जाएगा 54, कितना आएगा 54, तो यहां पर आप कितना लिख दोगे 54, ठीक है ना। 128 में से 74 माइनस करो 54 आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी कि प्लस का, और इधर क्या बचा बराबर 3f2, है ना। अभी हमारा f2 अकेला हुआ नहीं, 3 भी साथ में है, अभी 3 भाई साहब हमारे साथ में है और ये साथ में भी है, तो दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा समझेंगे। क्या समझेंगे? गुणा। तो क्या करेंगे, 3 को गुणा की संख्या इधर भाग में आ जाएगी, f2 को अकेला करना है तो 3 को दलाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह तो गुणा समझा, गुणा संख्या कहाँ आएगी भाग में आएगी, तो 54 भागे 3 बराबर में f2, आया ना। अब देखो 3 के बारे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 के बारे में 5 नहीं आएगा, उससे कम ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 ना, 5 में 3 का 2 बचेगा, बाजू में जाएगा तो हो जाएगा 24, और 3 7 21, 3 8 यानी कट रहा है, तो 3 एकम
मैं बोलूं फिर से 90%, सॉरी 90 का 99.99% हमेशा कटेगा ही। ठीक है, 3 एकम, यहां पर 3 एकम 3 बचेगा 2, बाजू में जाएगा 24 और 3 सतह की 3 अठे 24। ठीक है ना, बटे में एक लिखते नहीं है तो F2 बराबर 18। कितना आया 18। तो यहां पे आपको लिखना है बेटा F2 बराबर 18। कोई भी यहां तक डाउट हो तो बोलो। F2 बराबर जो 18 आया यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। पक्का? देखो सारी कैलकुलेशन मैंने एकदम धैर्य बनाकर यानी कि पेशेंस बनाकर के घबराए बिना। अगर आप गुणा करने में जोड़ करने में कहीं भी घबराए जल्दबाजी दिखाई तो वही सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। हाँ मतलब आपको समझा रहा हूं इसीलिए, जब समझ में आ जाएगा तो जल्दी जल्दी करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, अभी बोलो ये F2 निकालने में कोई समस्या हो तो बोलो। समस्या है? पूरा का पूरा सवाल हमने इस सूत्र के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गर्ल्स। पूरा का पूरा ये सूत्र हमने, सॉरी ये पूरा का पूरा जो सवाल है ये सूत्र के हिसाब से हमने सॉल्व किया। तो क्या मिला हमें F2। ये सूत्र खत्म हो चुका है। सूत्र की सारी कीमत रखने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला F2। क्या मिला F2। लेकिन अभी आपका F1 बाकी है। क्या बाकी है? F1 बाकी है, लेकिन सूत्र खत्म हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूं सूत्र खत्म हो चुका है, लेकिन आपको F1 F2 निकालना था, लेकिन आपने सिर्फ F2 ही निकाला है। सुनाया? अब क्या करेंगे? तो जो समीकरण जो हमने यहां पर एक बना के रखा था उसका यूज होगा आपका F1 निकालने में। समझ में आया? अगर आप ये समीकरण अगर आपके पास नहीं होगा, इसका नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप F2 निकाल के खड़े रह जाओगे, आपका F1 आएगा नहीं। पल्ले बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्लियर है? तो आपको क्या लिखोगे कि F2 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, F2 की कीमत समीकरण 1 में रखने पर, ये करूं उससे पहले इसको कॉपी कर दो। चलो यहां पर सेकंड समीकरण हमारा 125 वाला, 125 बराबर 87 प्लस F1 प्लस F2 रखा। अब इसमें F2 की वैल्यू जब 18 निकाल कर लाओ उसको यहां पर रख दो खाली। तो यहां पर 125 का 125 बराबर का बराबर 87 का 87 प्लस का प्लस F1 का F1 प्लस का प्लस। अब F2 की वैल्यू जो आपने निकाली है F2 18 आपके पास है तो आपको यहां पर रख देना है 18। डन? यहां तक आया ना? अब यहां पर 125 बराबर 87, ये भी प्लस में, 18 ये भी प्लस में, जोड़ दो इनको। 8 और 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 8 9 और 1 10 यानी 105 प्लस F1। आया ना? आया ना? F1 करो अकेला, अकेला करने के लिए इसको इधर ले लो। तो यहां पर 125 ये 22 इधर आएंगे तो माइनस 105 बराबर का बराबर और F1 का F1। 125 में से माइनस करो, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से गया 0 तो कितना बचेगा 2, 1 में से 1 गया तो 0। संख्या के आगे 0 लिखते नहीं है तो आपका आंसर आएगा F1 बराबर 20। हाँ या ना? इतना क्लियर है? एक बोनस पॉइंट सुनो यहां, एक IMP, वेरी मोस्ट IMP। इतना सारा सवाल करने के बाद, इतना समय देने के बाद मन में एक डाउट रहता है। सुनो गर्ल्स, बाद में लिखना प्लीज, गिव मी 5 मिनट्स ओनली, कि सर सवाल तो कर लिया लेकिन आंसर सही आया कि नहीं आया। कई बार क्या होता है पता है, पेपर में लिख लेते हैं F1 F2 की वैल्यू, फिर घर जाके चेक करते हैं, लेकिन आप उसी समय चेक कर सकते हो, समय बच जाए तो। कैसे? आपको पता है क्या कि आपने जो सिग्मा FI की जो वैल्यू थी वर्ग, कुल आवृत्ति थी आपकी कितनी 125। आपको पता है उस सवाल देने वाले को मालूम था कि सर 87 में अगर हम F1 और F2 को जोड़ें तो कितना आंसर आता है 125। ये सामने वाले को मालूम था। अभी आप F1 और F2 में रखो और इसको जोड़ो, अगर 125 आता है तो आपका आंसर सही है। चेक कर लेते हैं। ये आपको सवाल में चेक नहीं करना, जस्ट बता रहा हूं बोनस पॉइंट के लिए। अगर समय बच जाए तो ही करना है चेकिंग, समय बचे तो ही करना है भैया। 87 प्लस F1 प्लस F2, तो भैया 87 प्लस F1 में हमारे पास 20, F2 में 18। अगर आप जोड़ोगे तो दादा ना बेटा 8,
8 और 7 दूनी 14, 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 8 2 10, 11 और 1 12, कितना आ गया 125। तो आपका आंसर कैसा है? सही है। तसल्ली मिलती कितनी मेहनत करने के बाद आंसर सही ले आए। क्लियर है ना? कर डालो। गलत हो जाए फिर लास्ट में जब समय बचे तो उस पर फोकस करने का कि कहां हमने गलत किया, उस समय फिर चेक करने नहीं बैठने का। ये चेक भी आपको तब करना है जब पेपर पूरा हो जाए, आपके पास 10-15 मिनट बचा हो, तब पूरा पेपर एक बार चेक कर लेने का। ठीक है ना? कर दो।